एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं 2 दिनों से यात्रा पर हूँ। यात्रा के दौरान में यह पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ये नदी का बहता हुआ जल, यह हवाएं मुझसे जैसे ये कह रही हैं कि जन्मों जन्मों की यात्रा है तुम्हारी। तुम जन्मों जन्मों से इस भवचक्र में फंसे हो। मुझे याद दिला रही है मेरी जन्मों जन्मों की यात्रा की। ऐसा विचार मेरे अंदर उठ रहा है, क्या यह सामान्य विचार है या यह मुझे मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति कहीं न कहीं महसूस हो रही है कि मैं इस भवचक्र में जन्मों जन्मों से फंसा हुआ हूं। यह बहुत अद्भुत है। जब भी मनुष्य के अंदर विचार पैदा होता है, जब वो विचारशील होता है, तो धीरे धीरे वह अपने अंतरतम में जाने लगता है। उसकी समझ गहरी होने लगती है। उसकी सचेतना उसको एहसास दिलाती है जो सामान्यतः एहसास में नहीं आता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तुम सचेत हो जाओगे तभी तुम प्रेम से भर जाओगे। सचेत पूर्ण होना और प्रेम से भर जाना, यह दोनों ही बातें एक दूसरे की पूरक हैं। जब तक हम सचेत नहीं हैं तब तक तो बहती हुई हवा का पता ही नहीं चलता। तब तक पेड़ पौधे दिखते कहाँ हैं? तब तक यह नदी का जल और इस जल से हमारी पहचान कितनी गहरी है, हम इससे किस तरह से रोम रोम से जुड़े हुए हैं, यह पता नहीं चलता। किसको फिक्र पड़ी हुई है इन पेड़ पौधों को, इन पशु पक्षियों को, इन बहती हुई हवाओं को, इस नदी की कलकल की आवाज, इस नदी के बहते हुए पानी को अपने से जोड़ने की किसको पड़ी है? यहां तो पैसा चाहिए बस। यहां तो रातों रात में अमीर बनना है। यहां तो भोग विलास करना है। वासना दौड़ाती चली जाती है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम समय व्यर्थ में गंवा रहे हो। तुम बेवकूफ हो गए। तुम इस तरह की बातें सोचते हो कि यह बहती हुई हवा, यह बहता हुआ जल, यह पशु पक्षी मुझे मेरी याद दिला रहे हैं कि तुम जन्मों जन्मों से इस भवचक्र में फंसे हो। किसको किसको जरूरत है, किसको आवश्यकता है यह सोचने की? कोई यह सोच पाता है जब वह अपने अंतरतम को छूने लगता है, जब वह अपनी ध्यान साधना को गहराई में ले जाता है, तब उसे महसूस होता है कि वह यहां किस तरह से जुड़ा हुआ है। इन पशु पक्षियों के बिना क्या हमारा जीवन हो सकता है? क्या इन पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन हो सकता है? क्या इस हवा के बिना, क्या इस नदी की जलधारा के बिना हमारा जीवन हो सकता है? कभी कल्पना करी हमने? नहीं करी। क्यों? क्योंकि सब कुछ विरासत में मिला हुआ है, सब कुछ ऐसे ही मिल गया। किसको फिक्र पड़ी है और किसको जरूरत है? और जब तक हम विचारशील नहीं हो पाएंगे, जब तक हमारे अंदर तर्क नहीं जगेगा, तब तक हम बहुत दूर हैं अपनी अंतरतम की यात्रा से।
तब तक हम अपने को जानने से बहुत दूर हैं। तब तक हम अपने को, अपने उस प्राण को नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और बिना उसके जाने हुए हम यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए बुद्ध होश पर अपनी साधना को केंद्रित करते हैं। सचेतावस्था, अप्रमाद से ही उस शाश्वत सत्य की तरफ बढ़ा जा सकता है। उसके बिना और कोई दूसरा मार्ग नहीं। और सभी बुद्धों ने इसीलिए हमें ध्यान की सलाह दी, ध्यान का तरीका बताया कि ध्यान के जरिए हमारे अंदर वह सचेतना पैदा हो। ध्यान के जरिए हमारे अंदर वह विचार पैदा हों, वह भाव पैदा हों। ध्यान के जरिए हम अपने अस्तित्व को पहचान सकें कि हम यहाँ अलग थलग नहीं हैं। हम यहाँ टूटे टूटे बिखरे बिखरे नहीं हैं। हमारा संबंध बहुत गहरा है इस कुदरत से। इस कुदरत की हर वस्तु से, इस कुदरत के तिनके कण कण से हमारा संबंध है। हम इसके बिना नहीं हो सकते। और अगर आज हम अपने को अलग थलग, टूटा टूटा, बिखरा बिखरा पाते हैं तो उसका कारण है कि हमारे अंदर विचारशीलता नहीं, हमारे अंदर होश नहीं, हमारे अंदर प्रेम नहीं पैदा हुआ, हमारे अंदर जागृति पैदा नहीं हुई। हमने अपनी एक आइडेंटिटी बना रखी है। उस आइडेंटिटी में हम अपने को अलग और इस अस्तित्व को अलग देखते हैं। इस आइडेंटिटी में हम अपने को अलग और बुद्धों को अलग देखते हैं। हम गौतम बुद्ध को अलग देखते हैं और गुरु नानक को अलग देखते हैं। इसलिए अभी कोई कमेंट कर रहा था, झूठा प्रचार, झूठा धर्म, और वह अपने जो भी उसका इष्ट रहा हो उसका नाम लिखता है। वह उसको अलग समझ रहा है। वह अपने इष्ट को, अपने गुरु को अलग समझ रहा है और दूसरे को अलग समझ रहा है। वह अपने को अलग समझ रहा है, अपने गुरु को अलग समझ रहा है। यह जड़ता, यह मूर्खता, यह अज्ञानता हमें गहरे अंधकार में धकेल देती है और हम वह कर जाते हैं जिसके लिए हमें जन्मों जन्मों तक इस आग में जलना पड़ता है। यह बहुत भयावह आग है, लेकिन यह आग हमें बहुत सुखपूर्ण मालूम पड़ती है। यह वासना की आग हमें बहुत सौंधी सौंधी मालूम पड़ती है। इसमें से हमें वह उष्णता, वह जलन का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम भस्मीभूत हो जाते हैं तब हमें यह एहसास होता है, लेकिन तब कुछ बचता ही नहीं, तब सब चला जाता है। और यह आइडेंटिटी, यह जड़ता, यह अज्ञानता कहां से पैदा हुई? यह इसीलिए पैदा हुई क्योंकि हमने कभी ध्यान की तरफ अपना रुख नहीं किया। कभी हमने बुद्ध के वचनों को
बुद्धों के बताए हुए उपदेश को अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की। हम तो बस उनकी प्रतिमाओं को नमन करके, हाथ जोड़कर फिर वही काम करते हैं जिसको उन्होंने मना किया है, जिसको उन्होंने निषेध किया है। इसलिए नहीं कि वो हमारा बुरा चाहते हैं, इसलिए कि वो हमें इस अग्नि से बचाना चाहते हैं, इस भयावह आग में जलने से बचाना चाहते हैं। वह हमें मुक्त करना चाहते हैं, वह हमें अपनी तरह की अवस्था देना चाहते हैं। लेकिन कभी भी हमारा रुख ध्यान की तरफ नहीं हुआ। इसलिए बुद्ध कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली है वह व्यक्ति जो बुद्ध की चरण को, बुद्ध के चरणों को स्वीकार कर लेता है, बुद्ध की शरण को स्वीकार कर लेता है, जो बुद्ध की ध्यान साधना। बुद्ध का मतलब यहाँ सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं है। बुद्ध एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। बुद्ध पूर्ण जागृति है। बुद्ध को जागृति ही कहते हैं, जागरण ही कहते हैं। यह पर्यायवाची है, यह पर्यायवाची इसीलिए है। और इसीलिए जब हम बुद्ध कहते हैं, बुद्ध पुरुष कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि वह अपने अंदर वह स्वर्णिम शिखर को पाया, देखा, जाना, महसूस किया, अनुभव किया और यह पाया कि कुदरत का कण कण हमसे जुड़ा हुआ है, हम उसका हिस्सा हैं। तब प्रेम पैदा होता है, तब मंगल कामना निकलती है, असली मंगल कामना। अभी तो हम मंगल कामना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई व्यक्ति हमें भाता नहीं, जब उसका पहनावा हमें भाता नहीं, जब उसकी बातचीत हमें भाती नहीं, जब उसका तौर तरीका हमें भाता नहीं, तो तुरंत एक ड्यूअलिटी हमारे सामने आ जाती है। यह अच्छा नहीं, हम देख ही नहीं पाते। और जब हम किसी को साधु 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 कहते, यह इस बात का प्रतीक है कि वह प्राण जो उसके अंदर है, जिस वजह से उसके अंदर हमें हलचल दिखाई दे रही है, वही हलचल हमारे अंदर भी है, वही प्राण हमारे अंदर भी है, कोई भेद नहीं। वही कुदरत उसके अंदर कृत्य कर रही है, वही कुदरत हमारे अंदर कृत्य कर रही है, इसलिए हम उसको नमन करते हैं। आपने कभी देखा, कभी विचार किया, कोई व्यक्ति आपके आसपास के रास्ते से रोज गुजरता है, हम तुरंत उसके कर्मों पर विचार करते हैं। अगर वह पिया हुआ चलता है, शराबी है, या कोई नशा करता है, या कभी उसने कोई गाली गलौज की, तो तुरंत भाव उठता है कि यह आदमी ठीक नहीं। हम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, उसको प्रणाम करना भी नहीं चाहते। और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति आसपास उस रास्ते से रोज गुजरता है, आसपास में ही रहता है। अच्छा है, कभी उसने आपकी तारीफ की है, कभी उसने आपसे प्यार के दो शब्द बोले और आपके मन में आ गया कि यह आदमी अच्छा है, आप उसको प्रणाम करना चाहते हो, आप उससे बात करना चाहते हो, उसकी तरफ देखना चाहते हो। लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों व्यक्तियों में कोई फर्क नहीं है। फर्क बाहर से है, अंदर से कोई फर्क नहीं। और उसकी अनिवार्यता, उस व्यक्ति की इंपॉर्टेंस, उस व्यक्ति की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का पता तब चलता है जब वह व्यक्ति उस रास्ते से अब नहीं गुजरता, अब उसकी कोई हलचल नहीं होती, अब वह जा चुका है। तब उसकी कमी खलती है, वह रिक्तता
घर में भी तो यही होता है। जब कोई व्यक्ति घर में होता है, बुजुर्ग होता है, हम उससे बात नहीं करना चाहते, हमें लगता है कि इसके साथ बात करना टाइम खराब करना है, क्योंकि ये कान सुनेगा नहीं, इसको जोर जोर से बोलना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा। यह अब उस तरह से बातों को पकड़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, और फिर इसको पानी देना होगा, इसकी सुननी होगी, इसको बाथरूम तक ले जाना होगा। एक दिन दो दिन तो कर सकता है कोई, लेकिन रोज घर में कोई व्यक्ति हो, रोज उसके आसपास से गुजरना हो, तो बड़ी बेचैनी होती है। हम फॉर्मेलिटी करते हैं। फिर जब तक हमें हमारे माँ बाप कहेंगे नहीं, जब तक हमें कोई बड़ा हमसे कहेगा नहीं, जाओ उसके साथ हाथ पकड़ कर उसको बाथरूम तक ले जाओ, तब तक हम उसको अच्छे से पकड़ कर बाथरूम तक ले जाना नहीं चाहते। इससे पता चलता है हमारा सेवा भाव क्या है। इससे पता चलता है कि हमें उसकी उसकी प्रेजेंस की अभी कोई महत्वता पता नहीं चली। उसकी महत्वता कब पता चलेगी? जब वो खाट रिक्त हो जाएगी, जब वो चारपाई में अब कोई नहीं होगा। 2 दिन 4 दिन लोग आएंगे, रोएंगे, उसके बारे में बातें करेंगे, फिर सब चले जाएंगे, फिर वो चारपाई रिक्त हो जाएगी, फिर वो कुर्सी में कोई नहीं होगा। तब पता चलेगा कि उसकी मूल्यता क्या है, तब पता चलेगी कि उसकी महत्वता क्या है, उसकी प्रेजेंस, उसका होना कितना जरूरी था। अब कोई शब्द तुम्हारे कानों में नहीं पड़ेंगे उसके। अब उसकी हलचल, उसकी वो मूवमेंट, उसकी वो हाथों का हिलना, उसके वो पाँवों का चलना, उसका वो बार बार आपसे पूछना कि खाना खाया नहीं खाया, उसको इतनी चिंता है क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पाल पोष कर बड़ा किया। लेकिन हम अब इतने होश में नहीं कि हम इस गहराई से उसको देख सकें कि आज वह लाचारी की अवस्था में है, हम उसकी लाचारी को महसूस कर सकें। क्यों नहीं महसूस कर पाते हम? इसीलिए क्योंकि हमारी बेहोशी गहरी है, हमारे लिए उसकी कोई मूल्यता नहीं। इसलिए क्योंकि हमारे अंदर अभी विचारशीलता पैदा नहीं हुई, अभी हमारे अंदर प्रेम पैदा नहीं हुआ, हम समझ ही नहीं पाए कि अभी उसकी हालत क्या है। और कल को जब हमें बुखार आ जाएगा, जब हमारे हाथ पांव कांपने लगेंगे, जब हम इतनी तकलीफ में होंगे कि हमसे एक कदम भी न बढ़ा जाएगा, तब हम एहसास कर पाएंगे कि वह व्यक्ति कितनी तकलीफ में रहा होगा। जिसने पाल पोस कर हमें बड़ा किया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारे लिए कितना त्याग किया, आज जब वो 80-90 साल की उम्र में है, चल फिर नहीं सकता, सुन नहीं सकता, खा नहीं सकता, दांत नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी को अब हम नहीं समझते। और एहसास तब होता है जब हम उस अवस्था में पहुंचते। लेकिन अब एहसास क्या होगा? बेहोशी गहराई में अगर चली जाए तो जड़ता पैदा कर देती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं बहुत भाग्यशाली है वो जिसको मनुष्य जन्म मिला, और बहुत भाग्यशाली है वो जिसको किसी बुद्ध का संग साथ मिला, किसी सत्पुरुष की संगति मिली। क्यों? क्योंकि अब वह समझ पाएगा, अब उसके अंदर वह विचार पैदा होगा, अब उसके अंदर वह मनन चिंतन पैदा होगा, अब वो देख पाएगा, गहरे में देख पाएगा। काश सभी के अंदर यह विचारशीलता पैदा हो पाती। काश बुद्धों ने जो इतनी दौड़ भाग की, बुद्धों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, इसीलिए तो समर्पित कर दिया। बुद्ध चाहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर विवेक की जागृति हो, उसके अंदर वह विचार पैदा हो, उसके अंदर वह प्रेम पैदा हो, उसके अंदर वह करुणा पैदा हो
क्या वो व्यक्ति करुणावान हो सकता है? जिसको अपने घर में अपनी बुजुर्ग माँ, अपने बुजुर्ग बाप, अपने बुजुर्ग दादा, अपने बुजुर्ग दादी या कोई आस पड़ोस में कोई भी बुजुर्ग जिसके पास वो पल भर बैठकर उसके अंदर करुणा और प्रेम पैदा न हुआ हो, जो इस बात को महसूस न कर पाता हो कि दांत के बिना यह व्यक्ति अब किस तरह से भोजन को खा पाता होगा, इसको कितनी दिक्कत होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बोलो कि मिर्च कम डालना, अगर किसी व्यक्ति को बोलो घर में कि भोजन उनके हिसाब से बनाना है, वो बुजुर्ग हैं, चबा नहीं पाएंगी, तो वो कहता है कि यह हमारे खाने पीने के दिन है, हम इनकी वजह से ऐसे ही रहेंगे, ऐसा खाएं, मरा मरा खाना खाएं, बीमार वाला खाना खाएं। ये जवाब मिलता है। क्यों मिलता है जवाब? और अगर जवाब न भी मिले तो अंदर ही अंदर तो मनुष्य के अंदर बड़ी चुभन पैदा होती है। जवाब न दे भला वो, क्यों? क्योंकि वो रोज देख रहा है ये, उसके लिए एक दो दिन की बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर न तो करुणा है न तो प्रेम है। काश जब वो उस अवस्था में होगा तब उसे पता चलेगा, तब उसे पता चलेगा कि करुणा की कीमत क्या होती है, तब उसे पता चलेगा प्रेम की कीमत क्या होती है, तब उसे पता चलेगा एक एक कदम जब उठता है तो उसकी कीमत क्या होती है, उसमें कितनी ताकत लगती है। अभी हमें कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन अभी बेहोशी का जीवन है और बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम सचेत हो जाओ। सचेत कैसे होया जा सकता है? बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम चेतन होकर, जागरूक होकर जो कुछ भी करो उसको वर्तमान क्षण में अपने को केंद्रित करके करो। अगर एक संतरा भी खाया जा रहा है तो उस संतरे की खुशबू को ध्यान से अपने अंदर बैठाओ, उसकी खुशबू को जज्ब करो अपने अंदर। उस संतरे के छिलके को देखो, ध्यान से देखो छीलते हुए कि कुदरत ने इसको कितनी प्रोटेक्शन दी है। कुदरत ने इसको छिलका देकर हमारे लिए तैयार किया कि हम इस छिलके के अंदर की उस वस्तु को, उस रस को पीकर, उस रस को, उस गूदे को खाकर अपने जीवन को आनंद से भर दें और एक करुणा, एक प्रेम, एक मैत्री, एक मंगल भावना, मंगल कामना हमारे अंदर पैदा हो इस कुदरत के प्रति। उसके अंदर भरा हुआ वो रस, वो मीठा रस, वो खट्टा रस किस तरह से कुदरत भरती है हम नहीं सोच पाते। किस तरह से कुदरत उस पेड़ को बड़ा कर रही है, तैयार कर रही है। किस तरह से कुदरत हवा के झोंकों से, अंधड़ से, तपिश से, सर्दी से उस सब को सहन करने की शक्ति पैदा करती है उस पेड़ की। और तभी उस आंधी के जरिए, तभी उस सर्दी के जरिए, तभी उस बरसात के जरिए, तभी उस तपती हुई धूप के जरिए उसके अंदर फूल खिलता है, फल लगता है। यह सब अति आवश्यक है, यह सब बहुत जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति यह देख पाए तो वो यह महसूस कर पाएगा कि एक पेड़ की कीमत क्या होती है। तब वो महसूस कर पाएगा कि आंधी की कीमत क्या होती है। तब वो महसूस कर पाएगा कि गर्मी की तपिश की धूप की कीमत क्या होती है। तब वो महसूस कर पाएगा पानी की कीमत क्या होती है। तब वो महसूस कर पाएगा कि यह कुदरत जिंदा रहने रखने के लिए, यह कुदरत हमारे लिए क्या कर रही है।
और हम इस कुदरत को किस तरह से नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और हम किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं इस कुदरत पर। और हम यह महसूस कर पाएंगे कि हम अपने जीवन को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं इस बेहोशी में कि हमें कुछ भी पता नहीं। बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम सचेत हो जाओ, तुम चेतना से भर जाओ। तुम्हारी चेतनता, तुम्हारी सचेतना गहराई से विचार करने की शक्ति तुम्हें देगी, और तुम समझ पाओगे कि यह जीवन कितना अमूल्य है। तब तुम समझ पाओगे कि तुम किस तरह से जुड़े हुए हो इस कुदरत से, इस कुदरत की हर वस्तु से। और तब तुम समझ पाओगे कि अनिवार्यता क्या है मनुष्य जन्म की। तब तुम समझ पाओगे कि क्यों इस जीवन को इतना मूल्यवान कहा बुद्ध ने। क्यों बुद्ध ने यह कहा कि यह जीवन इतना मूल्यवान है, मनुष्य का जन्म मिलना इतना मूल्यवान है, क्योंकि इसके अंदर ही वह अद्भुतता है कि मनुष्य अपना उत्थान कर सकता है और वह उस शिरोमणि अवस्था तक पहुंच सकता है जहां बुद्ध ने आसन लगाया, जहां बुद्ध बैठे, जहां बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, जहां वह बुद्ध बने और यह जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो गया, बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। इसके लिए सचेतनता चाहिए, इसके लिए ध्यान चाहिए और ध्यान की गहराई चाहिए। तब हम यह एहसास कर पाएंगे कि जन्मों जन्मों से हम किस तरह से, कितनी बुरी तरह से इस अग्नि में जल रहे हैं, कितनी बुरी तरह से यहाँ फंस चुके हैं इस भवचक्र में। नहीं तो सोए सोए खोए खोए तो जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है, हमें एहसास ही नहीं होता, हमारे अंदर करुणा पैदा ही नहीं होती, हमारे अंदर प्रेम पैदा ही नहीं होता। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम पैदा नहीं होता वह व्यक्ति जिया या नहीं जिया। और प्रेम बिना ज्ञान के पैदा नहीं होता, और ज्ञान के लिए अनिवार्यता है ध्यान की, और ध्यान के लिए फिर हमें सत्पुरुष की संगति चाहिए, हमें किसी गुरु की शरण चाहिए, किसी पूरे गुरु की शरण चाहिए जो हमें सकारात्मकता से भर दे, जो हमें सचेतनता प्रदान करे, जो हमें उस रास्ते पर हमारा हाथ पकड़कर हमें सहायता करे। नहीं तो इस बेहोशी में जितने बेहोश हम अब हो चुके हैं, जितनी बुरी तरह से हम यहाँ फंस चुके हैं, यहाँ अपने से कोई नहीं निकल पा सकता। जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले, जितनी मर्जी वह अपनी बुद्धि लगा ले, एक दिन वह एहसास जरूर करेगा कि उसको कोई चाहिए जो उसको सहारा दे दे। लेकिन तब तक देर ना हो जाए, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम हाथ में हाथ डालकर बैठे मत रहो। तुम इस बात का ख्याल रखो कि यह क्षण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो गया वो गया, और जो अभी आया नहीं वो आएगा भी नहीं। अभी वर्तमान है, और इस वर्तमान में सिर्फ सचेतनता को, सिर्फ अपनी चेतनता पर ध्यान लगाओ, इसको जगाओ और अपने अंदर ज्ञान का एहसास करो। ज्ञान का एहसास तभी होगा जब विचार पैदा होगा, बिना विचार के ज्ञान पैदा नहीं होता। इसीलिए तो बच्चों को स्कूल में डाला जाता है, नहीं तो बड़े होने के बाद तो सब कुछ वो बोलते ही हैं। बड़े होने के बाद तो वो देख कर भी सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? क्यों जरूरी है कि किसी बच्चे को, हर बच्चे को हम स्कूल में डालते, ताकि उसके अंदर ज्ञान से समझ पैदा हो, ताकि उसके अंदर ज्ञान से विचार पैदा हो, ताकि उसके अंदर तर्क जगे, ताकि उसके अंदर प्रेम पैदा हो सके। और बिना प्रेम के कोई भी व्यक्ति यह स्वीकार ही नहीं कर पाएगा कि वह अलग नहीं है। जड़ता अलग अलग देखती है और प्रेम सूत्र में बंध जाता है।
प्रेम एक पिरोई हुई माला की तरह है, जिसमें तरह तरह के फूल सब गुथ जाते हैं। और जड़ता एक ऐसा पत्थर है जिस पत्थर को गूंथा नहीं जा सकता, जिसकी माला नहीं बनाई जा सकती। इसलिए जब जड़ता होती है तब मनुष्य अपनी आइडेंटिटी, अपने को अलग देखता है। और जिसने भी अपने को अलग देखा वो प्रेम को नहीं पा सकता। और यही कारण है कि बुद्ध जिसको प्रेम कह रहे हैं, हम उस प्रेम को कभी जान ही नहीं पाए। और यही हमारे जन्म मृत्यु में फंसे रहने का कारण है। और यही जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं, यही प्रेम बाद में हमारी वासना का कारण बन जाता है। यही प्रेम बाद में हमारी दुर्गति का कारण बन जाता है। यही प्रेम बाद में हमें मोह, द्वेष, लोभ, क्रोध और अहंकार में तब्दील कर देता है। हम प्रेम को समझ ही नहीं पाते। हम जिसको प्रेम कह रहे हैं, बाद में वो प्रेम नफरत बन जाता है। और घर में मारपीट, कलेश और इतना कलह और इतना द्वेष और इतना झगड़ा फसाद और इस तरह की जो बातें होती हैं, ये क्या कारण है? और हम पूरा जीवन उनके साथ बिता देते हैं। हम मोह को प्रेम समझ रहे हैं। हम कहते हैं हम बच्चों से प्रेम करते हैं, और उस बच्चे को हम ऐसे बांध कर रखना चाहते हैं जैसे किसी जानवर को, किसी पशु को बांधा जाता है। हम वो नौकरी पर भी चला गया, उसने शादी भी कर ली, उसके बावजूद भी हम उससे जैसा हम चाहे वैसा करवाना चाहते हैं, वैसा वो करे। उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा बच्चा है। उसकी क्या स्वतंत्रता? और यही हाल बच्चे का है। बच्चा सोचता है कि वो किस तरह से घर से निकले, एक बार कैसे नौकरी लगे, कैसे शादी हो, कैसे वो दूर रहे, एकांत में रहे। वह अपनी वासना में ही आनंदित होना चाहता है। वो चाहता नहीं कि वो कहता है कि ये बस इसी तरह की बातें करते हैं, मैं सुनते सुनते बोर हो गया। क्यों? कहाँ गया प्रेम? और बुद्ध प्रेम किसको कहते हैं? बुद्ध का अपने और पराये में कोई भेद नहीं। बुद्ध इसको प्रेम कहते हैं। और हम जो प्रेम समझ रहे हैं, हम कहते हैं हम बाल बच्चों से प्रेम करते हैं। और हमारा प्रेम यह है कि वो हमारी तरह से, हमारे ही हिसाब से चलते रहें। जिस तरह से एक पशु की जंजीर बांधती जाती है और वो हमारी हिसाब से चलने लगता है, हम कहते हैं बस इसी तरह से बच्चे हमारी हिसाब से चलते रहें। बच्चे सोच रहे हैं माँ बाप हमारे हिसाब से चलते रहें। माँ बाप सोच रहे हैं बच्चे हमारे हिसाब से चलते रहें। हर व्यक्ति यही सोचता है। पति सोचता है पत्नी मेरे हिसाब से चले, पत्नी सोचती है पति मेरे हिसाब से चले। सब एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं। और यही प्रेम अंत अंत में जहर बन जाता है। प्रेम था ही नहीं। प्रेम तो बुद्ध के पास होता है, प्रेम तो गुरु के पास होता है, प्रेम तो किसी सत्पुरुष के पास होता है। तभी तो वो देता है, तभी तो वो सचेतना जगाता है, तभी तो वो चेतना जगाता है, तभी तो उसकी करुणा, उसकी मंगल कामना इस जगत के लिए, इस कुदरत के लिए, इस अस्तित्व से वो ऐसे जुड़ा है। और हम कहाँ जुड़े हैं? हम कहीं नहीं जुड़े हुए। तो जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, जब भी ध्यान साधना में हमें शांति मिलने लगेगी, हम उन संवेदनाओं को महसूस करने लगेंगे, तब हम अपने से इस कुदरत को एक पल के लिए भी अलग थलग नहीं कर सकते। तब हम यहाँ के कण कण को अपने से अलग नहीं कर पाएंगे। सब जुड़ा हुआ है, सब में हम हैं और हम सब में। और जब तक भी हम अलग थलग अपने को महसूस करते हैं, यह अज्ञानता हमें इस दुष्चक्र से बाहर नहीं आने देती और हम जन्मों जन्मों के इस दुष्चक्र में फंस जाते। और जितनी बार हम इस दुष्चक्र में फंसते हैं, जितनी बार हम जन्म लेते हैं संस्कारों के जरिए, इस मन के जरिए, उतनी बार उतनी जड़ता हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। क्यों?
क्योंकि उन्हीं संस्कारों से प्रभावित होकर हम फिर अगले कदम उठाते हैं, फिर अगला कर्म करते हैं। आपने देखा किसी व्यक्ति को गाली देने की आदत हो तो उसका संस्कार बन चुका है। अब उसके मुंह से गाली उस घर में भी निकल जाती है। छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा जो स्कूल में गाली देना सीख जाते, घर आते घर में भी मुंह से गाली निकल जाती है, बाद में फिर एकदम से मुंह नीचे कर लेते हैं। और बड़े लोगों को तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि वो तो घर के मालिक हैं, वो तो दे सकते हैं। इस तरह से लीक चलती है। यह संस्कार इस तरह से कृत्य कर बैठता है और वो कृत्य भी फिर वैसा ही होगा। तुम अगर गाली देने की आदत पाल लोगे तो तुम्हारा घर का आदमी तो जानता है कि तुम्हारी ये आदत है, छोड़ो क्या अब कहना। अब पति से पत्नी क्या कहेगी? कुछ नहीं कहेगी, छोड़ो इनकी आदत है। लेकिन वही पति बाजार में जाकर किसी को ऐसे ही कहने लगे जैसे वो घर में कहता है, तो वहाँ मार पड़ जाएगी। तो संस्कार कृत्य करवाता है और फिर वह कृत्य और बड़ा फसाद इकट्ठा कर देता है और दुर्गति हो जाती है। अब मारपीट होगी, झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, पुलिस आएगी, जेल हो जाएगी, वो जीवन भी चला जा सकता है। क्या हुआ? एक छोटा सा संस्कार था, गाली देने की आदत, उससे इतना बड़ा कर्म बन गया। अब यह कर्म फिर एक दोबारा जन्म होगा इसी संस्कार का, फिर वो वही करता रहेगा। इस तरह से आज हम इस गति में हैं। आज हमारी इतनी दुर्गति हो चुकी है। आज हम जो अपने को देख पाते हैं, अगर जो आदमी ध्यान साधना कर रहा है वो इस बात को समझेगा, जो नहीं कर रहा है वो कहेगा भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन जो ध्यान साधना कर रहा है उसे पता है कि उसकी गति क्या है। वो ध्यान साधना करने के लिए आया ही तब है जब उसे यह पता चला कि उसका जीवन बिल्कुल ही नरक बन चुका है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मुक्ति पाई जा सकती है, अभी भी ये संस्कार धूमिल हो सकते हैं, अभी भी इनको साफ किया जा सकता है। बस कुछ नहीं करना, अपने चित्त को देखते रहो, अपनी काया को देखते रहो, यानी विपश्यना करते रहो, आनापान सती करते रहो और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम साफ होते चले जा रहे हो। देखने से ही सब कुछ हो जाएगा। नमो बुद्धाय।